नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मेवाड़ वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आपके रीट, सीईटी और राजस्थान बोर्ड से संबंधित सभी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। आरपीएससी से संबंधित प्रश्न, राजस्थान जीके से संबंधित, मेवाड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में अंत तक बने रहें ताकि आपको कम से कम 2-4 नंबरों का फ़ायदा बिल्कुल ये प्रश्न पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेवाड़ वंश से संबंधित राव रणमल का राणा मोकल से क्या रिश्ता था। राव रणमल जोधपुर के राव थे, उनका राणा मोकल के साथ क्या संबंध था। तो राव रणमल जो थे वो राणा मोकल के रिश्ते में मामा लगते थे और राव रणमल मोकल के पहले संरक्षक भी बने थे। रानी हंसाबाई ने अपने भाई राव रणमल को मोकल का संरक्षक बना करके और मेवाड़ बुलाया था। उसके बाद में राणा मोकल ने कुंभा के संरक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए साथियों, आपका दूसरा सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था। तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके वास्तुकार कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नापा, पोमा, मंडन या जैता। तो इसमें से सही उत्तर है मंडन। और मंडन के अलावा बाकी तीन नापा, पोमा और जैता, ये तीनों विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। तो साथियों, सही उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। नापा, पोमा और जैता विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है। राणा रणमल, राणा उदा, जयमल या राणा कुंभा। तो इसका सही उत्तर है राणा उदा। राणा उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है क्योंकि राणा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। और इतिहास में जो राजकुमार अपने पिता की हत्या करके राजा बनता था उसे पितृहंता की संज्ञा दी जाती थी, और इसीलिए राणा उदा को पितृहंता की संज्ञा दी गई थी और इसे मेवाड़ का पितृहंता कहा गया था। बाद में जो राणा रायमल थे, उन्होंने उदा को परास्त करके और वहाँ से निकाल दिया और उसकी जगह नए राणा बन गए। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़ में स्थित अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ में जो अद्भुत जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। राणा रायमल, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा या राणा सांगा। तो इसमें से सही उत्तर है राणा रायमल ने चित्तौड़ में स्थित अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ के किस राजकुमार को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयमल या राणा उदा। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि अपने तेज़ गति से हमले करने के लिए बहुत ही माहिर थे और वो अपने घोड़े को बहुत तेज़ दौड़ाते थे, इसलिए उन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, राणा सांगा ने मालवा के किस शासक को गागरोन के युद्ध में हराया था। तो मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी सेकंड या मुजफ्फर शाह। तो राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को अपने मित्र मेदिनी राय की मदद के लिए गागरोन में स्थित युद्ध में हराया था और मेदिनी राय की सहायता की थी। तो महमूद खिलजी सेकंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, राणा सांगा ने खातौली का युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो राणा सांगा ने खातौली का युद्ध सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर या मुजफ्फर शाह के साथ लड़ा था। तो इसका सही उत्तर है राणा सांगा ने अपना खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में और दूसरा बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में, जिसमें दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी रहे और इब्राहिम लोदी की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 8, सैनिकों का भग्नावशेष
के नाम से किसे जाना जाता है? तो सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को कहा जाता है। राणा सांगा को हिंदूपत राजा और सैनिकों का भग्नावशेष नामक 2 उपाधियाँ प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, मीरा के पति का क्या नाम था? तो मीरा जो मेड़ता की राजकुमारी थी, मेड़ता के राजा रतन सिंह की पुत्री, और उनकी जो शादी थी वो राणा सांगा के पुत्र राणा भोज के साथ हुई थी, और मीरा के पति मेवाड़ के सिसोदिया राणा भोज थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? तो मेवाड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में हुआ था, जब गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किए थे। पहले आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने अपना एक किला देकर के संधि की, लेकिन दूसरी बार बहादुर शाह जब पुनः आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने शाखा करने का निश्चय किया, और रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर तथा जो देवलिया दीवान के नाम से जाने जाने वाले बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, और इस प्रकार से मेवाड़ के अंदर दूसरा शाखा संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, पन्ना धाई मेवाड़ की किस महाराणा की धाई माँ थी? तो ये तो प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान है कि पन्ना धाई राणा उदय सिंह की धाई माँ थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके और बनवीर से राणा उदय सिंह की सहायता की थी। बनवीर से राणा उदय सिंह को बचाया था, और राणा उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ के किले चली गई। क्वेश्चन नंबर 12, उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई थी, जब राणा उदय सिंह के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ और एकलंग जी के थोक लगाने के लिए गए, और उसी समय उदयपुर में उदयपुर की स्थापना की गई थी। जो अन्य ऑप्शन है 1459, जो कि जोधपुर का स्थापना दिवस है। 4 हाथों का देवता किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, 4 हाथों का देवता किसे कहा जाता है? तो 4 हाथों का देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है, क्योंकि जब जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी और उस समय जब जयमल जी युद्ध नहीं करने की स्थिति में थे, तो कल्लाजी राठौड़ ने जयमल जी को अपने कंधे पर बिठा करके युद्ध किया, और 4 हाथों से एक साथ युद्ध करने के लिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की प्रिय बंदूक का नाम क्या था? तो अकबर की प्रिय बंदूक का नाम संग्राम था, जिससे कि उन्होंने उदयपुर पर युद्ध के समय जयमल को घायल किया था, और जयमल के पैर में गोली लगने के कारण वो युद्ध के समय कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठ करके उन्होंने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर ने चित्तौड़ में कौन सा सिक्का चलाया था? जब अकबर ने चित्तौड़ का किला जीत लिया था और चित्तौड़ पर दूसरा शाखा हो गया था, अकबर ने वहाँ पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। उसके बाद में अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग में एक अपना सिक्का चलाया था। वो सिक्का किस नाम से चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है सिक्का एलची। तो कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाए कि अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो सिक्का एलची। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कितने साल शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने 1572 में राज तिलक से लेकर के 1597 में अपनी मृत्यु तक 25 साल मेवाड़ पर शासन किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। विक्रमी संवत के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 1597 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, जो कि उनको भीलों के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत कौन था? अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए 4 दूत भेजे थे। उसमें सबसे पहले उसने जलाल खान कोरची को 1572 ईस्वी में, फिर मान सिंह आमेर को 1573 ईस्वी में, उसके बाद भगवंत दास को भी 1573 ईस्वी में। ये भी मान सिंह के पिताजी और आमेर के राजा हुआ करते थे उस समय। और उसके बाद में अंतिम जो दूत भेजा गया था वो अपने वित्त मंत्री टोडरमल को भेजा गया था। लेकिन ये चारों प्रयास अकबर की तरफ से जो किए गए थे वो असफल रहे और महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की। तो आपका सही उत्तर जो है प्रथम दूत जलाल खान कोरची है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रताप के राज तिलक समारोह में मारवाड़ से किस शासक ने भाग लिया? तो प्रताप के राज तिलक समारोह में चंद्रसेन ने भाग लिया था।
मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, जिन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रज कहा जाता है। आपके लिए इसी प्रकार से जीट, सीईटी और राजस्थान बोर्ड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होगी उनके लिए राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें हर समय हर दिन आएगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आपके सामने आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।